जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ईश्वर की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जया एकादशी की शुरुआत 31 जनवरी 2023 को रात 11:53 से होगी और इसका समापन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2 बजे होगा। अब हम जया एकादशी की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मराज बोले, हे कृष्ण भगवान, अब आप माघ शुक्ला एकादशी व्रत की कथा का वर्णन करो। भगवान बोले, हे धर्मराज, जो माघ सुदी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर संसार के सब सुखों को भोगता हुआ अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका व्रत करने वालों को भूत प्रेत योनि कभी भी नहीं मिलती। इसके करने से सदा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम जया एकादशी है। हे धर्मराज, अब मैं जया एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इंद्रलोक में देव सभा जुड़ी हुई थी। सुंदर अप्सराएं नाच रही थीं। उनके साथ ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती नाच रही थीं। इंद्रासन पर इंद्र विराजमान थे। चारों तरफ खुशी छाई हुई थी। फूल बरसाए जा रहे थे। इतने में ही गंधर्व पुत्र माल्यवान और गंधर्व कन्या पुष्पावती एक दूसरे की सुंदरता से मोहित होकर प्रेम में आसक्त हो गए और उनका ताल स्वर बिगड़ गया। वे ताल स्वर से रहित होकर भी नाचते गाते रहे। यह देखकर इंद्र बहुत क्रोधित हुए और बोले, तुमने शास्त्र के विपरीत आचरण किया है। बिना विवाह किए एक दूसरे पर आसक्त हो गए हो। विवाह न होने तक पुरुष को चाहिए कि पराई स्त्री को माता व बहन के समान जाने और स्त्री को चाहिए कि पराये पुरुष को पिता और भाई के समान समझे। तुम दोनों ने आसक्त होकर ताल स्वर भंग कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम दोनों पृथ्वी पर जाकर पिशाच योनि धारण करोगे। इंद्र द्वारा श्राप दिए जाने से दोनों पागलों की तरह हिमालय में विचरण करने लगे। एक दिन भयंकर ठंड पड़ने पर शीत से व्याकुल होकर दोनों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि अब कदापि बुरे कर्म नहीं करेंगे। पराई स्त्री को माँ और बहन, पराये पुरुष को पिता व भाई के समान समझेंगे। इस तरह जान गए कि बुराई का फल बुरा और अच्छाई का फल अच्छा होता है। अब हम दोनों अच्छे कर्मों का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताएंगे। इस प्रकार प्रार्थना तथा प्रायश्चित करते हुए अनजाने में जया एकादशी का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभाव से मरने पर विमान द्वारा इंद्रलोक को पहुँचे। वहाँ इंद्र के पूछने पर माल्यवान पुष्पावती ने बताया कि अनजाने में हमसे जया एकादशी का व्रत हो गया, इसलिए पिशाच योनि से छूटकर हम इंद्रलोक में आ गए। इंद्र बोले, सही तौर पर अब तुम दोनों बुरे कर्म छोड़कर धर्मात्मा बन गए हो, इसलिए इंद्रलोक में देव योनि में रहकर सुख प्राप्त कर सकते हो। इंद्र ने सारा प्रबंध करके माल्यवान और पुष्पावती का विवाह धूमधाम से करा दिया। इस प्रकार जया एकादशी की कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।